नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है ये यूपी के अलीगढ़ जिले की है, जहां 4 महीने पहले एक हुए मौत के मामले को पुलिस ने आखिरकार सुलझा लिया। और जब पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया तो जो लोगों को जब ये पता चला कि असल में 4 महीने पहले जिस सचिन की मौत हुई थी, जिसे वो मान रहे थे कि ये खुदकुशी है, असल में वो पूरी एक साजिश के तहत रचा गया खौफनाक हत्याकांड था। पुलिस ने इस मामले में जो है मृतक युवक की पत्नी और उसके छोटे भाई को गिरफ्तार किया। इस हत्याकांड के पीछे जो वजह थी वो था दोनों का अवैध संबंध। इस अवैध संबंध के लिए, अपने प्यार के लिए भाभी और देवर ने मिलकर जो है अपने पति को, पत्नी ने अपने पति को और देवर ने अपने बड़े भाई को बड़ी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा। और फिर इस तरह से उस पूरे हत्याकांड को रचा कि सबको लगे कि भाई ने परेशानी में आकर खुदकुशी कर ली, और सब उस पर मान भी गए। 4 महीने गुजर गए। 4 महीने बाद अचानक से जब पुलिस ने इस पूरे केस को एक बार फिर से देखा तो पुलिस के भी कहें कान खड़े हो गए। उन्हें सच दिखने लगा कि ये पूरा मामला ही कुछ और था और वो कुछ और मान के बैठे थे। इसके बाद पुलिस ने जब पति, पत्नी और देवर को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और मान लिया कि हाँ, हमने ही अपने पति की हत्या की थी और उसमें देवर ने साथ दिया था। कैसे पुलिस ने इस केस को खुलासा किया और 4 महीने तक क्यों पुलिस ने इस चीज पर जान नहीं पाई कि ये हत्या है ना कि खुदकुशी। कैसे पति पत्नी ने वो खौफनाक साजिश रची जिसकी वजह से सबको ये झांसा देने में कामयाब हो गए और 4 महीने तक सुकून से अपने अपने घरों में सोते रहे, किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन 4 महीने बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुलिस, अलीगढ़ जो पुलिस है, वो फिर से इस पूरे मामले को खोलती है और सच सामने आता है। ये सब हम आपको अपनी इस खबर में आपको बताएंगे ताकि पूरा मामला आपको समझ में आए और ये भी समझ में आए कि पाप करने के बाद पापी भले ही ये सोच ले कुछ दिनों के लिए उसको राहत मिल जाए, लेकिन ये सोचना छोड़ दे कि उसे सजा नहीं मिलेगी, ये सबसे बड़ी उसकी गलतफहमी होगी। आप पाप करोगे तो हो सकता है सजा मिलने में समय लगे, लेकिन एक न एक दिन आपको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, जैसा कि इस केस में हुआ। पत्नी और देवर दोनों बड़े निश्चिंत हो गए थे। वाह, उन्होंने ऐसी साजिश रची है, किसी को उनके पूरे इस मास्टर प्लान के बारे में पता ही नहीं लगा। 4 महीने गुजर गए। सोचिए, क्या कोई हत्यारा ये सोच सकता है 4 महीने बाद भी उसको जो उसने पाप किया था, उसका जो उसने खूनी कांड किया था, वो फिर से पकड़ा जाएगा। 4 महीने में सब सबूत धूमिल हो जाते हैं, सब सामान्य हो जाते हैं, लोग भी भूल जाते हैं। लेकिन ये अलीगढ़ में 4 महीने बाद एक पत्नी और उसके देवर ने को पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि उन्होंने जो किया था उसका सच अब सामने आया है। कैसे पूरा घटनाक्रम रहा हम आपको बताते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, समर्थन करना चाहते हैं, और ताकि हम इसी तरह से और अच्छे से अपनी खबरें आप तक दिखाएं, तो जैसा कि हमारे इन भाइयों ने हमें आर्थिक तौर पर सपोर्ट किया, हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। जैसे श्रीन जी ने भेजा है 100 रुपये भेजे, इसके अलावा नितिन जी ने 100 रुपये भेजा और संगीता जी ने भी हमें 200 रुपये भेजे। इन सब के हम बहुत बहुत आभारी हैं। इसी तरह से आप हमें सपोर्ट देते रहें ताकि हम और अच्छे से आगे बढ़ते रहें। चलिए अब खबर का सिलसिला शुरू करते हैं कि आखिर ये पूरी साजिश है क्या और कैसे 4 महीने बाद ये सच जो है वो आखिरकार सबके सामने आ गया। ये पूरा मामला जो है अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज का है। यहाँ हरदुआगंज क्षेत्र में एक गांव है दीनदयालपुर। इस दीनदयालपुर में जो है सचिन प्रताप सिंह, उनकी तस्वीर हमें नहीं मिल पाई, माफ कीजिएगा, कोशिश हमने की लेकिन उनकी तस्वीर हमें नहीं मिली, क्योंकि 4 महीने पहले मामला का था और उस वक्त बहुत साधारण सा ये मामला लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये मामला इतना बड़ा होगा। जो सचिन प्रताप सिंह है वो खेती किसानी और ड्राइवरी करते थे और उसी से ये अपना पूरा परिवार चलाते थे। परिवार में इनकी पत्नी थी मधु और इनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। बताते हैं कि 11 अगस्त सचिन को थोड़ा शराब वराब पीने का आदत थी, क्योंकि ड्राइवरी, खेती किसानी करने वाला, ड्राइवरी खासकर ड्राइवर लाइन में अक्सर जो मिलेंगे वो थोड़ा सा तो पीते हुए हैं। सचिन भी थोड़ा ज्यादा ही पीता था। बताते हैं कि 12 अगस्त की सुबह, 12 अगस्त 2025 सुबह जो थे
जब घर के जैसे ही लोगों की नींद खुली, अचानक से एक तेज चीख ने जो है गांव के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ये चीख आई थी सचिन के घर से। दीनदयालपुर के गांव के लोग तुरंत ही सचिन के घर की तरफ भागते हैं और देखते हैं सचिन की पत्नी मधु जो है सचिन को पकड़े हुए खूब बेतहासा रोए जा रही। लोग कुछ समझ नहीं पाते क्या हुआ, फिर भी पूरा लागू मजमा लग गया था। सचिन जो मधु थी वो रो रो कर बस यही कर रही थी कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, हमारे पूरे परिवार को उजाड़ दिया, अब मैं और मेरे बच्चे किसके सहारे रहेंगे। इस दौरान किसी ने इस बात की सूचना, जो सचिन के और घर वाले थे उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को दी। हरदुआगंज की थाना क्षेत्र की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है, शव को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू होती है। इस दौरान सबसे पूछताछ शुरू होती है कि क्या मामला है। सबसे पहले पुलिस पत्नी से पूछताछ करती है, तो पत्नी ने कहा कि रात में तो शराब वराब पी के आए थे और खूब हंगामा कर रहे थे, उसके बाद फिर सोने चले गए। इस दौरान हम लोग अपने बच्चों को लेकर मैं सो गई। सुबह जब उठी तो देखा कि ये जमीन पर लेटे हुए हैं और सर से खून बह रहा था और बस कुछ हिल डुल नहीं रहे। घर वालों से, जो भाई था सचिन का भाई था धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उससे भी पूछताछ हुआ तो उसने भी यही लगा। सबको ये लगा कि सचिन दरअसल रात में शराब पी के नशे में आया, पहले झगड़ा उड़ा किया। इस दौरान जब ये सोने वोने जा रहा होगा तब इसका पैर फिसलता है और ये जो है सर के बल नीचे गिरता है। सर के बल नीचे गिरने से फर्श से इसका सिर टकराता है और ये जो है इसके चोट लग जाती है और उससे उसकी खून बह जाने की वजह से, क्योंकि नशे में था किसी को बुला नहीं पाता और खून ज्यादा बह जाने से इसकी मौत हो गई। पुलिस को भी थ्योरी यही लगी, क्योंकि चोट जिस तरह से लगी थी वो ये था, चोट देख के ये पता चल रहा था कि हाँ चोट जो है जमीन पर गिरने की वजह से ही लगी है, ऐसा नहीं किसी चीज से उसके सिर को मारा गया है या कोई भारी चीज से उसके सिर पर हमला किया गया। जो चोट दिख रही थी वो साफ दिखा रही थी कि सिर पे जमीन पर टकराने, फर्श पर टकराने की वजह से जो है उसके शरीर पर, जो उसके सिर पर जो है चोट आई और काफी खून बहा हुआ था। लिहाजा पुलिस को ये लगा कि भाई अब ठीक है, क्या करना है तो आप लोग बताओ परिजनों के मुताबिक। तो जो सचिन की पत्नी थी मधु, वहीं भाई जो था छोटा भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ये दोनों लोग घर वालों को इस बात के लिए मनाने के लिए तैयार हुए कि भाई पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, पोस्टमार्टम कराने में छीछल लेदर बॉडी हो जाएगी, पूरे शरीर का चीड़ फाड़ कर देंगे, तो बेवजह का है। जब हमें सबको पता है कि नशे की हालत में गिरे हैं, उसमें चोट लगी और मौत हो गई। घर वाले भी इस बात से सहमत थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि हाँ सचिन जो है शराब वराब तो पीता था और कई बार भी वो गिरकर चोटिल हो भी चुका था। तो घर वाले भी एक तरीके से इस चीज के लिए तैयार हो गए कि पोस्टमार्टम कराने की क्या जो जरूरत है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। और पुलिस भी ये मान रही थी कि हाँ जो चोट का निशान है वो किसी तरह से, घर वालों ने पूछना भी पुलिस से क्या आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो पुलिस वाले ने कहा यार देखो चोट का निशान तो यही है कि फर्श में गिरने से ही चोट का निशान बना है, किसी चीज से मारा तो नहीं गया। इस दौरान जो मधु का भाई था उसने जब लाश को देखी, वो भी मायके पक्ष के भी लोग आए थे, तो मधु के भाई ने देखा कि जो सचिन था, उनके जीजा जो था, उसके गले में कुछ खरोच के निशान दिख रहे थे। तो वो अड़ गया कि नहीं ऐसा करते हैं, एक पोस्टमार्टम करा लेते हैं, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मर तो चुके ही हैं, जो होना होगा पोस्टमार्टम से कम ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो मौत की वजह है वो गिरना ही है या सर पे चोट आना ही है और कुछ नहीं। साला जो था वो पोस्टमार्टम कराना चाहता था, उसकी एक बड़ी वजह थी। उसकी दरअसल बड़ी वजह यह थी कि सचिन का कुछ दिनों पहले अपने भाई धर्मेंद्र से, मतलब 1-2 साल पहले जो है खूब भयंकर झगड़ा हुआ था और दोनों के बीच अक्सर पटती नहीं थी। इस बात की जानकारी जो है सचिन ने अपने साले को बताई थी इस बारे में कि यार हमारा उससे पटरी नहीं खाता और झगड़ा वगड़ा होता रहता है। तो उसको ये था कहीं ऐसा तो नहीं है बहन बेचारी सो गई हो और छोटे भाई ने जो है बड़े भाई की संपत्ति के चक्कर में हत्या कर दी, इसलिए वो चाहता था कि एक बार पोस्टमार्टम हो जाए तो सब कुछ साफ हो जाएगा। उसके कहने पर मायके पक्ष के लोगों को थोड़ा सा दबाव देने के बाद जो ये हुआ कि हाँ भाई ये लोग मायके पक्ष के हैं, इनकी बेटी का पति है, तो चलो इनका मान रखते हुए पोस्टमार्टम करा लिया जाता है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम के बाद जो है लाश को घर वालों के सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसके बाद वो लोग उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस दौरान चूंकि उस समय जो 4 महीने पहले का है, पुलिस को भी शुरुआत में सब कुछ लगा, सबको यही लगा था कि ऐसे ही हादसा ही की वजह से मौत हुई है और कुछ नहीं है। लिहाजा उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांचने की किसी ने जरूरत तक नहीं, यानी एक बार उसको किसी ने ध्यान से पढ़ा भी नहीं कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे है क्या।
बात धीरे धीरे आई, एक दो वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे ये है 13वीं हो गई, तो मायके पक्ष के लोगों को भी लगा कि सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो पुलिस कुछ ना कुछ तो कहती। पुलिस ने भी कुछ कहा नहीं। इधर इन लोगों ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं समझी कि एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम ही देख लें। सबको लगा कि सामान है। धीरे धीरे सब अपने अपने कामकाज में व्यस्त हो गए। वैसे भी आज की दुनिया भागती दौड़ती दुनिया है, यहाँ पर तो पल किसी के सामने रुक कर आंसू बहाने का वक्त नहीं है। तो कोई 10-12 दिन तक, ये 1-2 दिन 4 दिन तक इंतजार कैसे करता रहे पोस्टमार्टम में। सब अपने अपने काम में लगे रहे। सबको दरअसल यही लगा कि पुलिस ने कुछ कहा नहीं, पुलिस ने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी होगी, अगर कुछ होता तो पुलिस कुछ ना कुछ तो बताती। लिहाजा यानी सब कुछ सामान्य है और ये एक हादसा था जिसकी वजह से सचिन की मौत हो गई। 4 महीने इसी तरह से धीरे धीरे निकलते हुए आ गए। पत्नी भी अपने बच्चों के साथ सामान्य तरीके से रहने लगी। जो देवर था वो भी बिल्कुल सामान्य, कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा था कि हाँ कुछ हुआ है या कुछ उनको कहें, नहीं कहते कि बड़ा कुछ घालमेल सा दिखे, ऐसा कुछ किसी को शक नहीं हुआ। ना गांव के लोगों को लगा, गांव के लोगों को ऊपर से मधु से बड़ी हमदर्दी थी कि बताओ बेचारी अभी क्या उम्र है, 2 बच्चे हैं, पत्नी की मौत हो गई, अब बेचारी कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, इस चीज की चर्चाएं चलती रहती थी। सब उस पर दया दिखाते थे क्योंकि जिस तरह से सचिन की मौत पर लाश के साथ वो रो रही थी, हर किसी को उसको देखकर जो है दया ही आ गई। लेकिन किसी को इस बात पर शक नहीं हो रहा था कि इसके पीछे कहीं कुछ और तो नहीं। 4 महीने बाद कहें अचानक से आज पुलिस ने कैसे अब गिरफ्तार किया, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल 23 नवंबर को जो है, इसी 23 नवंबर को एक अखबार ने, एक बड़े अखबार ने अलीगढ़ की कुछ हत्याओं के बारे में एक खबर छापी, जिसमें यह था कि ये खबर जो मौतें हुई थी उनकी बड़ी चर्चा रही थी पूरे साल में। अब जैसे पूरा साल खत्म हो रहा है तो कई अखबारों में जो उस जिले की कुछ प्रमुख खबरों के बारे में लगाते हैं कि पूरे साल ये खबरें जो हैं चर्चा में रही। उसी तरह से एक तरीके से उसमें वो 2 हत्याओं के बारे में उसने बात की जो बड़ी संदिग्ध लग रही थी और जिनका खुलासा नॉर्मल हुआ नहीं और पुलिस ने भी उसे छोड़ दिया। तो उन 2 खबरों के बारे में पुलिस उस अखबार में लिखा और उसमें सचिन की भी खबर की बात थी कि उसका भी मामला थोड़ा सा संदिग्ध लग रहा था, लेकिन फिर बाद में मामला कुछ पता नहीं चल पाया कि आखिर सचिन के साथ हुआ क्या। जब ये खबर छपी तो जो पुलिस, अलीगढ़ पुलिस थोड़ा सा वो एक्टिव हुई। उनको लगा चलो एक बार इस जो हरदोयागंज थाना क्षेत्र है इसमें सचिन का जो वाला केस है, एक बार उसकी फाइल फिर से चेक कर ली जाए कि जो कुछ था, जो कुछ हम लोग मान बैठे थे वही सच है या कुछ और। लिहाजा जब इसकी फाइल खंगाली, 23 तारीख को खबर चली, 2-3 दिन बाद जब है पुलिस ने उस मामले की पूरी जांच पड़ताल एक बार फिर से शुरू की। तो इसमें सबसे पहले सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पुलिस की नजर पड़ी। जब ये हुआ था तब किसी ने उस पर नहीं ध्यान दिया। अब जब उस रिपोर्ट को पुलिस वालों ने पढ़ा तो पुलिस वाले के होश उड़ गए। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ये साफ साफ लिखा हुआ था कि सचिन की मौत जो 12 अगस्त को नहीं हुई है, 11 अगस्त को हुई है। दूसरी बात, उस पर मौत की वजह सिर पर चोट आना नहीं बल्कि दम घुटने से सचिन की मौत को बताया गया। और यह भी बताया गया था कि सचिन की गला घोटकर हत्या की गई, यानी गले पर दबाव पड़ा था और गले पर उंगलियों के निशान भी थे और खरोच भी इसी तरह इशारा कर रही थी कि गला दबाकर जो है सचिन की हत्या की गई। और सिर पर कैसे चोट आई ये बात जो है उसमें नहीं थी। उसमें यह था कि चोट तो गिरने की ही वजह से आई है, ये बात साफ। अब पुलिस को एक बड़ी अहम बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल चुकी थी कि सचिन की हुई तो हत्या है, फिर आखिर हत्या की किसने। पुलिस के सामने ये एक अच्छी बात हो गई थी कि 4 महीने गुजर चुके थे। अब सब ही जो है बड़े सामान्य तरीके से रहे थे। पुलिस ने यह भी मान लिया, ये भी था कि जिन्होंने हत्या भी की होगी अब वो भी पूरी तरीके से सामान्य हो चुके होंगे। उन्हें भी लग रहा होगा कि हाँ हमने जो किया था अब उसके बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। लिहाजा अब वो अपनी मौज मस्ती में एक तरीके से फिर से आ गए होंगे अपनी पुरानी जिंदगी में, जैसे वो रहते थे उसी तरह से। पुलिस ने जब अब इस मामले में गुपचुप तरीके से जांच शुरू की, सबसे पहले पुलिस ने पूरे जो गांव था सचिन का, क्या नाम था, दीनदयालपुर, उस गांव में ये जानकारी करने की कोशिश की कि मधु जो है उसका क्या एंगल है। वहीं छोटे भाई के बारे में धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई। जब गुपचुप तरीके से पूछताछ की तो कुछ
बहुत ही अहम और सनसनीखेज पुलिस को पता चला। पुलिस को पता चला कि दरअसल जो सचिन और धर्मेंद्र के बीच अच्छे रिश्ते नहीं थे। सचिन और धर्मेंद्र के बीच अक्सर झगड़े होते थे और उसकी सबसे बड़ी अहम वजह जो थी वो मधु थी। अब मधु कैसे? दरअसल पुलिस को ये पता चला गांव के कुछ लोगों से कि मधु और धर्मेंद्र के बीच में जो है प्रेम प्रसंग है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, अवैध संबंध भी थे। और इस बात की जानकारी जो है सचिन को लग गई थी, जिसकी वजह से सचिन जो है अक्सर सचिन का धर्मेंद्र से अक्सर झगड़ा भी होता रहता था। और इसी वजह से बताते हैं कि सचिन जो है काफी टोका टाकी भी करता था और फिर अचानक से सचिन की मौत हो गई। सचिन की मौत के बाद शुरुआत में सब कुछ सामान्य रहा, फिर धीरे धीरे जो है सचिन की पत्नी मधु और धर्मेंद्र के रिश्तों के बारे में गांव के लोगों को पता चलने लगा, क्योंकि अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तो जो कहें हिचक थी कभी छुप छुप के मिलने वाली, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। लिहाजा लोगों को इस बारे में पता चल चुका था कि मधु और धर्मेंद्र के बीच कुछ तो चल रहा है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता था, क्योंकि ये था कि यार सचिन की पत्नी है, क्या उसको कहें। तो जान सब रहे थे लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। लिहाजा पुलिस को अब लगा कि हाँ उनके पास ऐसे सबूत हैं जिससे वो सचिन और मधु को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने सचिन और मधु को हिरासत में लिया और जब उनसे पूछताछ करना शुरू किया तब दोनों तो पहले गोलमोल बातें करते रहे। मधु ने कहा हमको पता नहीं, हम तो सो गए थे, सुबह उठे तो लाश मिली। सचिन जो ये था धर्मेंद्र था, ये भी गोलमोल बातें करने लगा। लेकिन पुलिस ने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात बताई कि गला दबाकर हत्या की बात है, उसमें उंगली के निशान भी मिले हैं, अभी आपके उंगली के निशान लेंगे और फिर मिलान करेंगे तो सच आने में देर नहीं लगेगी, इससे पहले हम सख्ती करें, आप खुद ही अपना गुनाह बता दो। अब इन्हें लगा कि हम फंसने वाले हैं, लिहाजा इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने कैसे इन दोनों सचिन की जो है मौत हत्या की और उसके सिर पर चोट कैसे आई, ये सब भी पुलिस ने सवाल किए। इसके बाद दोनों ने पुलिस के सामने बताना शुरू किया। मधु ने बताया कि दरअसल उसका अपने देवर के साथ प्रेम संबंध था। इस बात की जानकारी जो है सचिन को हो गई थी। सचिन इसके बाद से जब है लगातार टोका टाकी करते था, यानी मिलना, घर से निकलना, फोन पर बात करना। एक तरीके से कहें उसके ऊपर जो मधु के ऊपर सचिन ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे कि कहीं किसी तरह से उसकी मुलाकात न हो पाए। अब इस रोज रोज की टोका टाकी, वही शराब पीकर जब आए तो मधु को मतलब मारे पीटे भी, इस सब से जो है मधु तंग आ गई थी। लिहाजा मधु ने देवर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के साथ मिलकर ये खौफनाक प्लान बनाया कि अब और नहीं सह सकते, अब तुम्हें अपने बड़े भाई का कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा ताकि उसकी इस प्रताड़ना से हमें छुटकारा मिल सके। लिहाजा दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अब सचिन का काम तमाम करेंगे तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। और उन्होंने पूरी साजिश रच ली थी, पूरा प्लान बना लिया था कैसे पहले हत्या करेंगे और इस हत्या को कैसे खुदकुशी वाला रूप देना है, ये सब पूरा प्लान सेट था। 11 अगस्त की रात बताते हैं जब सचिन शराब पीकर घर आया तो थोड़ा सा उसने मधु के साथ झगड़ा किया, क्योंकि वो जब भी शराब पीकर आता तो उसको वही बात याद आती कि इसका मेरे देवर भाई के साथ ये है। तो उसने झगड़ा किया, डांटा फटकारा। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जो है वो कमरे में सोने चला गया। जब सचिन गहरी नींद में सो गया, करीब रात के 12-1 बज रहे थे, तब मधु और धर्मेंद्र चुपके से उसके कमरे में पहुंचते हैं। इस दौरान मधु जो थी वो सचिन के पैर पकड़ती है और जो धर्मेंद्र है वो अपने भाई के सीने पर चढ़कर बैठता है और सीधे अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर उसके गले को दबोच लेता है। इस दौरान सचिन छटपटाता है, लेकिन शराब के नशे की वजह से उसका शरीर उसका जवाब नहीं दे पाता, यानी विरोध नहीं कर पाता अच्छे से, क्योंकि शराब बुरी तरीके से नशे में था। छटपटाने के कुछ मिनटों तक सचिन छटपटाता है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मेंद्र के मजबूत हाथों के आगे वो कुछ नहीं कर पाता और कुछ देर में ही उसकी मौत हो जाती। पहला प्लान पूरा हो चुका था। अब दूसरा प्लान था कि इस हत्या को किस तरह से ऐसा दिखाया जाए कि लोगों को लगे सचिन ने खुद ही अपनी जान ले ली। लिहाजा प्लान के तहत बताते हैं इन्होंने उसी कमरे में एक फंदा बनाया और उस फंदे में जो है इसको लटका दिया और बगल में एक स्टूल टाइप का रखा। ऐसा लगा कि स्टूल से फंदा लगा के इसने स्टूल को गिरा दिया
और फंदे से लटक गया। ऐसा पूरा उन्होंने दिखा दिया। इसके बाद बताते हैं ये लोग अपने अपने सोने चले गए। कुछ देर बाद जो फंदा लगाया था, रस्सी का टुकड़ा था, वो जो है रस्सी टूट जाती है और धर्मेंद्र की लाश जो है वो सीधे नीचे जमीन पर आ गिरती। इस गिरने की वजह से जो है उसके शरीर पर चोट लग जाती, उसके सिर पर चोट लग जाती है, माफ करना, और खून बहने लगता है। सुबह प्लान के मुताबिक यही था कि उठेंगे और तुम रोना धोना शुरू कर देना। जैसे ही जो है मधु उठती है, कमरे में जाती है, वो देखती है सचिन की लाश पड़ी हुई है। तुरंत सबसे पहले वो धर्मेंद्र को बुला के लाती कि हमने तो उसे लटकाया था, ये तो जमीन पर पड़ा। धर्मेंद्र आता है, तुरंत वो फंदा हटा देते हैं पहले, ठीक है, फंदा हटा के किनारे करते हैं। और उसके बाद ये होता है कि सर पर चोट आई है, खून ज्यादा बहा है, कुछ नहीं, रोना शुरू कर दो कि हाँ पता नहीं कैसे क्या हुआ। और फिर मधु उसी प्लान के तहत आगे बढ़ती है। सबको लगता है सचिन फिसला होगा, नशे की हालत में था, सर पर चोट आई और उसकी मौत हुई। पर कहानी पूरी तरीके से उल्टी थी। एक रात पहले ही सचिन की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद उसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई। घर वालों के सामने पत्नी बार बार यही रो के कह रही थी कि पिछले कुछ दिनों से लगातार परेशान चल रहे थे, पैसों की कुछ दिक्कत चल रही थी, हो सकता है इसी वजह से ये सब हो गया। परेशानी की हालत में इन्हें करने की कुछ सोचा और फिर पूरी कहानी रस्ती चली गई। और पोस्टमार्टम न कराने की जिद तो शुरुआत में थी। अब पुलिस को भी लग रहा था कि आखिर इन्होंने शुरुआत में पोस्टमार्टम कराने से क्यों मना किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे उनका राज सामने आ जाए। एक परफेक्ट प्लान बनाया था इन भाभी देवर ने, पति को मौत के ठिकाने भी लगा दिया था। सबको अपनी कहानी से पूरी तरीके से इम्प्रेस भी कर लिया। सबको अपनी कहानी इस तरह से बताई कि सबको लगा कि हाँ सच यही है जो ये लोग बता रहे हैं और ये एक हादसा है जिसमें सचिन की मौत हुई। न पत्नी का लेना देना है, न देवर का कुछ लेना देना है। जो साला था उसने जब वो शक 4 महीने पहले जताया था, जिसकी वजह से पोस्टमार्टम हुआ, आज शायद उसको लग रहा होगा कि यार पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक बार मैं ही लेकर देख लेता तो उसी वक्त सब कुछ खुलासा हो जाता कि पूरा मामला है क्या। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में जो अली चौकी प्रभारी बुरासी हैं अजहर हसन, उनकी तहरीर कर थाना हरदोआगंज में धारा 103B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मधु और सचिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात को स्वीकार भी कर लिया है। 4 महीने बाद मधु और धर्मेंद्र ने जो किया था उसका सच सामने आया और दोनों की जो किया है उन्होंने, जो धर्मेंद्र ने अपने बड़े भाई को धोखा दिया, मधु ने अपने पति को धोखा दिया, इस धोखे की इन दोनों को कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इनकी जिंदगी जो अभी तक बड़े ही आराम से गुजर रही थी और शायद ये सोच चुके थे कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ दिन 1 साल और शायद 1 साल और गुजरते तो हो सकता है कि दोनों प्रेम करते थे, दोनों शादी भी कर लेते कि भाई धर्मेंद्र बन जाता महान कि देखो मैं अपने भाई की पत्नी को सहारा देने के लिए इससे शादी कर रहा हूं, क्योंकि अब इनके बच्चों का कोई सहारा नहीं है। तो दुनिया के सामने एक बड़ा आदर्शवादी बन जाता धर्मेंद्र कि देखो हम इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं कि एक शादीशुदा 2 बच्चों की मां से शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे बड़े भाई की अमानत है और हम उनका ख्याल रखना चाहते हैं। ये करता, सब कहते भाई बताओ यार ऐसा भाई होना चाहिए जो भाई की मौत के बाद भी उसके परिवार के बारे में सोच रहा है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन पूरी कहानी अलग है। ये लोग बस इस बात का इंतजार कर रहे थे किसी तरह से 1 साल हो जाए और फिर हम लोग शादी करके साथ रहें, सब कुछ किसी को भनक नहीं लगेगी और हमारा ये पाप जो है हमेशा के लिए दुनिया के सामने छिपा रह जाएगा। लेकिन 4 महीने बाद एक पेपर की खबर के छपने की वजह से पुलिस ने भी उस मामले में सतर्कता दिखाई और सच आखिरकार सामने आ गया। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अवैध, हम अक्सर यही कहते हैं कि अवैध संबंध में जो लोग चले जाते हैं, दूसरी की बीवी, दूसरे की लड़की, शादीशुदा आदमी को बहुत अच्छा लगता है। कहते नहीं कि शादीशुदा को हर दूसरे की पत्नी बहुत सुंदर लगती होता है। आपको जब कोई प्यार से 2 बातें मीठी बोल लेता है, शादी के बाद वैसे ही भी आदमी कहते हैं मानसिक तौर पर कुछ ज़्यादा ही थका हुआ होता है, तो उससे कोई अगर 2 बातें प्यार से कर लेता है तो उसे लगता है अरे वाह बहुत अच्छा आदमी है, और दूसरे के प्रति आकर्षण होना तो ये तो बड़ी लाजमी ही बात है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि शादी के बाद इन सब रिश्तों का जो है अवैध करार दिया जाता है और अवैध चीज़ें जो हैं अक्सर बर्बादी ही लाती हैं, इसीलिए उन्हें अवैध कहा जाता है। जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ
पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताएं। अगर आपको बाई चांस है कि आपके बीच में मन मुटाव है तो अलग हो जाए, लेकिन किसी को धोखा देने के बारे में मत सोचें। धोखा देंगे फिर धोखा आपको हमेशा देते रहना पड़ेगा, नहीं तो अंत इसी तरह से होगा, या तो आप मरोगे या आप जेल जाओ। दो ही तरीके से इन रिश्तों का अंत होता है। अपनी राय जरूर दीजिए। इसी तरह से तमाम चौंका देने वाली खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी कुछ देर बाद गाजिया में जो एक मकान मालकिन की हत्या का दो किराएदारों ने, पति पत्नी किराएदार थे, उन्होंने हत्या की थी। उस हत्या में पति पत्नी का पूरा कबूलनामा आ गया है। वो कबूलनामा से थोड़ी देर बाद हम आपको बताएंगे किस तरह से उन्होंने तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।